छत पे खेती, हैप्पी खेती। ये हम हैं, ये हमारी छत है, ये हमारी खेती हो रही है। एक सीक्रेट और एक महीने का समय। हाय ऑल। कटिंग्स लगाना कोई रॉकेट साइंस या बिग डील नहीं है, लेकिन रोज़ की कटिंग्स लगाना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि उनकी कटिंग्स जो है वो सही से नहीं लगती है। अगर 10 लगाते हैं तो उसमें से 1 या 2 ही बचती है और बाकी सारी काली पड़ जाती है और सूखकर ख़राब हो जाती है। तो जो कटिंग्स लगाने का प्रोसेस होता है वो जैसे हम नॉर्मली सारी कटिंग्स लगाते हैं वही प्रोसेस होता है। एक पाम जो होता है हमारा एवरेज साइज़, आप वो समझ लीजिए, उससे आधा इंच ज़्यादा और कम कोई मैटर नहीं करता। तो उतनी बड़ी आप कटिंग्स ले लें और ध्यान रखें कि जो पोर्शन आप मिट्टी के नीचे डाल रहे हैं उसमें नोड्स हो। नोड्स का मतलब जहाँ से लीफ निकलती है वो पोर्शन को नोड्स बोलते हैं और रूटिंग वहीं से स्टार्ट होती है। और जो सॉइल आप लेंगे, जो मिक्स आप लेंगे कटिंग लगाने के लिए, उसमें भी कोई ऐसे ख़ास आपको स्पेशल कोई मिक्स नहीं लेना। मैं सैंड में और सॉइल में दोनों ही लगाती हूँ। दोनों में ही कटिंग्स बहुत आराम से चल जाती है। ऐसे कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है सॉइल और सैंड। बट एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपने वो चीज़ सही से की है तो आपकी कटिंग्स 100% सक्सेसफुल होगी और सारी की सारी सक्सेसफुल होगी। मैं आपको विथ एग्जाम्पल वीडियो में आगे दिखाऊंगी और बताऊंगी वो क्या चीज़ है। बट उससे पहले आप जो कटिंग्स है उसका जो टॉप पोर्शन है आप उसको थोड़ा डायगनली अंदर की तरफ कट करें, ताकि जो पानी, बारिश का पानी या जो आप पानी डालते हैं वो उस पर ना ठहरे और उस पर किसी तरह का इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन वगैरह ना हो। उसके लिए आप चाहे तो उसके टिप पर हल्दी लगा सकते हैं, और हल्दी नहीं तो उससे भी अच्छा फंजीसाइड है जो ऑर्गेनिक है वो आप लगा सकते हैं, जो होता है सिनेमन पाउडर। उसका पाउडर आप लगा दें उसकी टिप पे। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ऑर्गेनिक, फंगल या जो फंगल इन्फेक्शन होता है या फंजीसाइड होता है उसका काम करती है। बिल्कुल भी कोई इन्फेक्शन उसमें नहीं होगा कट में। तो मैं हमेशा यही दोनों चीज़ें यूज़ करती हूँ। कटिंग्स को लगाने के टाइम पे ध्यान रखें कि आप बिल्कुल डिफोलिएट कर दें, मतलब जितना भी लीफ है, फोलिएज है, उसको आपको रिमूव कर देना है। इसको कुछ कवर नहीं करना है, एज़ इट इज़ आप इसको ऐसी लोकेशन पे रखें जहाँ मॉर्निंग की धूप आती हो बट पूरे दिन की एकदम बहुत तेज़ धूप अभी 15-20 दिन इसको ना मिले। इसके अलावा कुछ केयर इसकी करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग कहते हैं कि जब पत्ते आ जाते हैं उसके बाद उनकी कटिंग्स मर जाती है। मेरा खुद का ऑफिस का एक स्टाफ है जो मुझसे कटिंग्स ले गया था लास्ट ईयर, और उसने आके बोला कि कटिंग्स जो है लीफ आने के बाद सारी मर गई। तो उसका भी एक रीज़न होता है। 1 महीने हो चुके हैं कटिंग लगाए हुए और सक्सेसफुली सारी कटिंग्स हमारी ग्रो हो गई है। जो मेन टॉपिक है जो मैं बताना चाह रही थी कि किस कारण से सक्सेसफुली ग्रो होती है कटिंग्स और किस कारण से नहीं होती है, वो आप देखिए। रोज़ कटिंग में पत्तियां पहले आती है और रूटिंग बाद में होती है। तो पत्तियों को देखकर काफ़ी लोग समझते हैं कि उनकी जो कटिंग्स है वो सक्सेस हो गई है और वो उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं, और उसके बाद जो है वो कटिंग्स मर जाती है क्योंकि हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया रूट आने से पहले। इसको मैंने ट्रांसपेरेंट पैकेट में इसीलिए लगाया है ताकि मैं दिखा सकूं आपको। इसको आप हिलाकर साइड से देखें तो इनमें आपको रूट्स दिखेंगी। इसका मतलब ये है कि लीफ के साथ साथ अब इसमें रूटिंग भी डेवलपमेंट हो गई है और अब हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंडिविजुअल पॉट्स में, क्योंकि ऑब्वियसली सैंड में आपका प्लांट ग्रो नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको प्लांट ग्रोइंग के लिए समय पर इसको ट्रांसप्लांट भी करना है, बट आपको मेक श्योर करना है कि आपके प्लांट में रूटिंग हो गई है। एक कटिंग मैंने ऐसे एक्स्ट्रा बच गई थी तो मैंने क्रिसमस कैक्टस का कटिंग जिसमें लगाया था उसी पॉट में मैंने जस्ट ऐसे ही एक स्टिक लगा दी थी, और देखिए उसमें भी बहुत अच्छे से प्रोपगेशन हो गया। लेकिन इस ब्राउन पॉट में देखिए, जो मैंने आपको बताया बारिश में गिर गया था, इसकी सारी जो कटिंग्स है वो डिस्टर्ब हो गई थी। मैंने फिर से लगाई थी बट मुझे उस वक्त पता था कि एक भी कटिंग नहीं चलेगी, तो मैंने इसको छोड़ दिया था जस्ट इसीलिए ताकि मैं आपको विथ एग्जांपल दिखा सकूं कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है एक प्रॉपर वाटरिंग। दोनों का डिफरेंस आप देखिए। जो हमारा कटिंग जो सक्सेसफुल हुआ है कितना ग्रीन है, एकदम लश ग्रीन कलर है, और दूसरा पॉट का सारा कटिंग जो है ड्राई होके ख़राब हो गया है जस्ट बिकॉज क्योंकि उसकी कटिंग डिस्टर्ब हो गई थी। इसीलिए जो की पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप कटिंग लगाएं तो वाटरिंग बहुत जेंटली करें। उसके अलावा कोई चीज़ इतनी मैटर नहीं करती है। मैंने वैसे नहीं सोचा था कि 100% कटिंग्स मेरी सक्सेसफुल हो जाएगी। हमेशा ऐसे ही होता है कि 10 लगाओ तो 1-2 तो ख़राब होती ही है, बट इस बार सारी अच्छी चल गई है, सब ग्रीन है। देखें
हालांकि शूटिंग सब में स्टार्ट नहीं हुई है, बट स्प्राउटिंग हो गई है थोड़ी थोड़ी किसी किसी में, और 4-5 में जो है वो अच्छे से रूटिंग भी आ गई है। तो इसी तरह से जब आप देखें कि पॉट में आपको रूट्स दिखने लगी है, तब आप उनको ट्रांसफ़र करिए। लीफ आते ही उनको डिस्टर्ब मत कर दीजिए। मैं आपको एक और दिखाती हूँ उसमें विद एग्जांपल कि उसमें लीफ आ गई है। मैंने सोचा था उसमें रूटिंग हो गई होगी, बट वो पॉट ट्रांसपेरेंट नहीं था, तो मुझे समझ नहीं आया कि इसमें रूटिंग नहीं हुई है और मैंने इसको निकाल लिया। बट थैंकफुली इसमें एक छोटा सा एक रूट डेवलप हो गया है, तो मुझे यही लग रहा है कि ये मरना नहीं चाहिए। देखिए हल्का सा एक वाइट आपको दिख रहा होगा डॉट सा, तो रूट जस्ट स्टार्ट हुई है, लेकिन लीफ बहुत अच्छे से आ गई है। तो यही प्रॉब्लम होती है कि लीफ आते ही हम उसको शिफ्ट कर देते हैं। बाकी इसमें कोई ख़ास ऐसी दिक्कत नहीं आती। जो पॉटिंग मिक्स है वो भी मैं बहुत ही सिंपल लेने वाली हूँ। ऐसे कुछ बहुत स्पेशल कोई पॉटिंग मिक्स मैंने कभी किसी प्लांट के लिए नहीं रखी है। हमेशा जो नॉर्मल गार्डन सॉइल, नॉर्मल घर की जो खाद होती है, चाहे किचन वेस्ट हो, चाहे गोबर की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, बस एक थोड़ा सा रेशियो है कि गार्डन सॉइल थोड़ी ज़्यादा ले, खाद थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम लें, और थोड़ी सी 5% आप उसमें सैंड ऐड कर दें। उसके अलावा ऐसे कोई ख़ास इसमें पॉटिंग मिक्स भी नहीं चाहिए। बहुत सिंपल सी पॉटिंग मिक्स हमने ली है, 5% सैंड, बहुत सारे गार्डन सॉइल, थोड़ी सी कंपोस्ट, बस उसके अलावा कुछ हमें नहीं चाहिए। इनको लगाने के लिए मैं यूज़ करूँगी ये 6 इंचेस वाले पॉली बैग्स पैकेट्स जो आते हैं, क्योंकि इनमें लगाने के बाद एक तो स्पेस आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं लेती है, और कम स्पेस में आप ज़्यादा कटिंग्स ग्रो कर सकते हैं। और जब इनमें ये अच्छे से कटिंग्स मैच्योर हो जाएगी, तब जैसे जैसे पॉट्स अवेलेबल होगा मैं इनको शिफ्ट कर दूँगी। इनको अभी लगाने के बाद उसी एरिया में रखूँगी जहाँ मेरी कटिंग्स रखी थी, जहाँ मॉर्निंग की धूप आती है, क्योंकि प्लांट एक बार जो है हमने ट्रांसप्लांट किया है तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको इसमें सेटल डाउन होने के लिए। अगर आपको मेरा रोज़ प्लांट के और भी वीडियोस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं पूरा उनकी कटिंग और केयर के ऊपर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हैप्पी खेती, बाय।